नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आरपीएफ और आरपीएसएफ में क्या अंतर होता है, यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं आरपीएफ को। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आरपीएफ को समझते हैं कि आरपीएफ क्या है। तो दोस्तों, आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1872 को, 2 जुलाई 1872 को। जी हाँ दोस्तों, 16 अप्रैल 1853 में जब रेलवे भारत में प्रथम रेल चली थी, तो उसके कुछ साल बाद ही 2 जुलाई 1872 में रेलवे के फोर्स की स्थापना हो गई थी। यानी कि रेलवे में भी सुरक्षा के लिए कोई फोर्स चाहिए थी, तो आरपीएफ की स्थापना हुई थी। और इसका पुनर्गठन कब किया गया था? तो पुनर्गठन किया गया था 20 सितंबर 1985 को। दोस्तों, 20 सितंबर 1985 बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, क्योंकि आरपीएफ जो है प्रति वर्ष जो है अपना स्थापना दिवस 20 सितंबर को मनाता है। और 1985 में जो है 20 सितंबर 1985 को भारत सरकार ने आरपीएफ को भी सशस्त्र बल घोषित किया था। यानी कि इससे पहले 1985 से पहले आरपीएफ को केवल जो है लाठी और अन्य उपकरण के सहारे ही प्रोटेक्शन करना पड़ता था रेलवे में, जबकि 1985 से इनके पास भी जो है गन मिलने प्रारंभ हो गए। तो उस दिन से आरपीएफ को सशस्त्र बल का दर्जा मिल गया। दोस्तों, आरपीएफ का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है। और आरपीएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आरपीएफ का हेडक्वार्टर जो है वो है नई दिल्ली में। आरपीएफ का आदर्श वाक्य क्या है? तो आरपीएफ का आदर्श वाक्य जो है यशो लभस्व। दोस्तों, रेलवे के एग्जाम में कई बार ये जो है प्रश्न पूछे जाते हैं कि आरपीएफ का आदर्श वाक्य क्या है। साथ ही साथ आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आरपीएफ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो मैंने आपको ऊपर दिखाया कि आरपीएफ का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो आरपीएफ का प्रतीक चिन्ह में जो है जैतून के पत्तियों के बीच में एक अशोक स्तंभ है और उसके नीचे जो है आरपीएफ लिखा हुआ है, और साथ ही साथ उसके नीचे आरपीएफ का आदर्श वाक्य लिखा हुआ है। तो आरपीएफ का आदर्श वाक्य क्या है? तो वो है यशो लभस्व। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आरपीएफ का कार्य क्या होता है, क्योंकि तभी हम लोग जान पाएंगे कि आरपीएफ और आरपीएसएफ में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों, आरपीएफ का जो काम होता है वह रेलवे की जो संपत्ति होती है उसकी सुरक्षा करना, क्योंकि इसका फुल फॉर्म ही है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे सुरक्षा बल। इसका नाम है रेलवे सुरक्षा बल, तो इसका काम है रेलवे की संपत्ति को सुरक्षा करना। तो फिर आरपीएसएफ का क्या होगा? तो दोस्तों देखिए, जो आरपीएफ होती है वो स्पेशली आपके प्लेटफार्म पे, आपने देखा कि रेलवे प्लेटफार्म पे जो है आरपीएफ जो है तैनात रहती है और अन्य जो कार्य है वो करती रहती है। साथ ही साथ जो सुरक्षा के मद्देनजर ट्रेनों के अंदर भी आरपीएफ जो है चेक इन वगैरह या फिर अन्य जो कार्य होते हैं वो करती रहती है। तो जितना भी सुरक्षा का कार्य होता है वो आरपीएफ करती है, ट्रेन के बाहर भी और ट्रेन के अंदर भी। ठीक है, ट्रेन के बाहर भी और ट्रेन के अंदर भी आरपीएसएफ सुरक्षा प्रदान करती है। तो दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं कि आरपीएसएफ क्या होती है। तो दोस्तों, आरपीएसएफ की स्थापना हुई थी 1962 में। जी हाँ दोस्तों, 1962 में जब भारत और चाइना के मध्य जो युद्ध हो रहा था, तो 1962 में भारतीय सैनिकों को काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान इसीलिए हुआ था, क्योंकि 1962 में जो भारत की रेल सेवा थी उसका जो व्यवस्था था वो ठीक नहीं था। और खासकर जो है सैनिक जहाँ पे युद्ध लड़ रहे थे वहाँ तक रेलवे से जो रसद पहुँचाई जा रही थी वो काफ़ी देर से पहुँचाई जा रही थी। रेलवे के तहत जो हथियार पहुँचाए गए, जो दवाइयाँ पहुँचाई गई, वो काफ़ी देर से पहुँची। तो उसी समय एक चीज़ ध्यान में आया भारत सरकार के कि अगर हम किसी रेलवे के ऐसे बल की स्थापना कर दें जो कि हमारे जवानों को या फिर जहाँ कहीं पे तुरंत आपात स्थिति हो वहाँ पे पहुँचा दे सामान, तो फिर इसीलिए आरपीएसएफ का स्थापना किया गया, यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। दोस्तों, रेलवे आरपीएसएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। तो दोस्तों, आरपीएसएफ का जब स्थापना हुआ था तो उस समय जो है आरपीएसएफ का नाम जो था आरपीएसएफ नहीं था। उस समय आरपीएसएफ का नाम था एसईएफ, स्पेशल इमरजेंसी फोर्स, स्पेशल इमरजेंसी फोर्स। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम था स्पेशल इमरजेंसी फोर्स। तो 1962 में जब भारत चाइना का युद्ध हुआ था तो इसीलिए इसका गठन किया गया कि तत्काल जो है कहीं पे जरूरत पड़े, चाहे सैनिकों को जरूरत पड़े या फिर आपात स्थिति में कहीं पर किसी जो है राशन की या फिर अन्य सामग्री की जरूरत पड़े, तो रेलवे जो है तुरंत वहां पर पहुंचाए आरपीएसएफ की देखरेख में। तो इसीलिए आरपीएसएफ का स्थापना किया गया। और आरपीएसएफ का आदर्श वाक्य क्या होता है? तो आरपीएसएफ का आदर्श वाक्य होता है तपसा शौर्य संधानम, तपसा शौर्य संधानम, जिसका हिंदी अर्थ होता है साहस और सशस्त्र की पूजा, साहस और शस्त्र की पूजा। और आरपीएसएफ का मुख्यालय का है? तो दोस्तों, आरपीएसएफ का मुख्यालय जो है 12 बटालियन का 12 जगह मुख्यालय है। कहने का मतलब कि जो आरपीएफ है वो एक प्रोटेक्शन फोर्स है, ठीक है।
वो एक फोर्स है, लेकिन जो आरपीएसएफ है इसको जो है आरपीएफ का सहायता के लिए रखा गया है, ठीक है। इसको कह सकते हैं कि ये एक रिजर्व फोर्स इसको कहा जा सकता है कि आरपीएफ जो है वो हमेशा रेलवे में जो है कार्य करता रहता है, रेलवे की प्रोटेक्शन करता है, जबकि आरपीएसएफ जो होता है इसको आप लोग ज़्यादा नहीं देखे होंगे। इसकी जो कार्य होता है वो केवल ट्रेन के अंदर ही होता है, क्योंकि ट्रेन के अंदर आपने देखा हो कि जो राउंड कैप जो लगाए हुए सोल्जर रहते हैं तो वो जो है आरपीएसएफ के जवान होते हैं, ठीक है। आप इसको गौर से कभी देखिएगा तो जो राउंड कैप लगाए हुए सोल्जर होते हैं वो उनके शोल्डर पे जो है आरपीएसएफ लिखा रहता है, यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स के वो जवान रहते हैं। जबकि आरपीएफ भी ट्रेन के अंदर रहती है, लेकिन अंतर ये हो जाता है कि आरपीएफ जो है कम दूरी तक की ट्रेनों में जो है अपना जो है चेक इन करती है, कम दूरी के ट्रेनों में जो है मुआयना करती है और उसके बाद जो है वो उतर जाती है। जबकि आरपीएसएफ के जो जवान होते हैं वो काफ़ी लंबी दूरी के ट्रेनों में जो है उनकी तैनाती होती है और ट्रेन जो है जहाँ से चलती है तो उसके आखिरी छोर तक भी कभी कभी उनकी ड्यूटी होती है कि उसके आखिरी छोर तक जो है उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। तो आरपीएसएफ का जो है काफ़ी लंबा दूरी तय करना पड़ता है इनको, लंबी दूरी के ट्रेनों में इनकी जो है ड्यूटी दी जाती है, इसीलिए इनका जो अलाउंस होता है, जो अलाउंस भारत सरकार देती है तो आरपीएफ से ज़्यादा आरपीएसएफ को मिलता है, ठीक है। क्योंकि इनका जो यात्रा भत्ता है वो काफ़ी बढ़ जाता है, बहुत ही अच्छा इनको यात्रा भत्ता मिल जाता है, इसीलिए इनकी सैलरी जो है वो ज़्यादा आती है आरपीएफ के मुकाबले। तो दोस्तों आरपीएसएफ को जो है रिजर्व बटालियन में भी रखा जाता है। तो इनकी कितनी बटालियनें हैं, तो आरपीएसएफ की अभी भारत में फिलहाल में 12 बटालियन है, ठीक है, 12 बटालियन है और 12 बटालियन का जो है 12 जगह पर हेडक्वार्टर है। तो जहां इनका बटालियन है वहीं पे इनका हेडक्वार्टर है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आरपीएफ को और आरपीएसएफ दोनों को जो है लीड करता है एक आईपीएस अधिकारी, ठीक है। तो आरपीएफ का जो डायरेक्टर जनरल होगा, जो डीजी होगा, वहीं आरपीएसएफ को भी लीड करता है। और वो डीजी कौन होता है, तो वो एक भारत का भारतीय पुलिस सेवा का एक आईपीएस अधिकारी होता है। तो दोस्तों इनके 12 बटालियन कहाँ हैं, तो 12 बटालियन जो है वो आपके मैंने यहाँ पे जो है लिस्ट लगा दी है, आप लोग उसको ठीक से याद कर लीजिएगा। इसका बटालियन है लुम्बडिंग, ठीक है, लुम्बडिंग जो कि लुम्बडिंग डिवीजन में आता है और ये नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे का एक हिस्सा है। जबकि इसका दूसरा बटालियन जो है गोरखपुर में है, जो कि नॉर्थ ईस्ट रेलवे के तहत आता है, जिसका हेडक्वार्टर डिवीजन जो है वो गोरखपुर है। और जो है तीसरा इसका बटालियन है वो लखनऊ में है, और लखनऊ में ही इसका हेडक्वार्टर है। और चौथा बटालियन जो है न्यू जलपाईगुड़ी में है। उसके बाद तिरुचिरापल्ली, दया बस्ती जो कि नई दिल्ली में है, मौला अली जो कि हैदराबाद में है, चितरंजन जो कि चितरंजन में है, उसके बाद है जगधारी जो कि अम्बाला में है, उसके बाद है धनबाद जो कि धनबाद में है, उसके बाद है गरहरा जो कि सोनपुर बिहार में है, उसके बाद है ठाकुराली जो कि मुंबई में है, ठीक है। सेंट्रल रेलवे के तहत ये इसके जो है डिवीजन, सेंट्रल रेलवे के तहत इसका जो जोन है और डिवीजन जो है वो है मुंबई। तो इसको जो है ठीक से आप लोग देख लीजिएगा। तो ये आरपीएसएफ की 12 बटालियन थी, ठीक है। तो आरपीएफ का कार्य जो होता है वो प्लेटफार्म और ट्रेन के अंदर भी होता है, जबकि आरपीएसएफ का कार्य जो केवल और केवल ट्रेन के अंदर होता है, सिक्योरिटी प्रदान करना, जो पैसेंजर को और रेलवे को जो है सिक्योरिटी प्रदान करना होता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आरपीएसएफ का जो वैकेंसी आती है वो आरपीएफ के वैकेंसी के साथ ही आती है। जब आप लोग जो है आरपीएफ का फॉर्म आता है तो आप जो है उसमें जब फॉर्म भरने जाते हैं तो आपको जो है 6 ग्रुप दिए जाते हैं, ठीक है, 6 ग्रुप ए बी सी डी ई एफ। तो आपको अगर आरपीएसएफ में भरना होता है तो आप एफ ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। तो एफ ग्रुप में अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको आरपीएसएफ जो है ज्वाइन करना पड़ता है। बाकी जो एबीसीडी ई ग्रुप है वो आपका जो है जोन वाइज ग्रुप होता है, नॉर्थ जोन, सेंट्रल जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, इस तरह से ये जोन वाइज होता है। तो अगर आप लोग आरपीएसएफ ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो ड्यूटी होगी वो ऑल इंडिया में होती है, ठीक है। आपकी ड्यूटी जो है ऑल इंडिया में, आरपीएसएफ की जो ड्यूटी होती है वो ऑल इंडिया में होती है। जबकि जो आरपीएफ की जो ड्यूटी होती है तो जिस जोन में आपने फॉर्म भरा होगा उसी जोन के तहत आपकी ड्यूटी होती है। तो आरपीएफ की ड्यूटी जो है उसी जोन के अंतर्गत होता है, जबकि आरपीएसएफ की ड्यूटी जो है वो ऑल इंडिया में होता है। और दोस्तों ये नहीं कि केवल ये रेलवे का प्रोटेक्शन करते हैं, रेलवे में ही कार्य करते हैं, नहीं दोस्तों। अगर कहीं देश में ऐसी स्थिति बन जाती है जहाँ पे जो है सोल्जर की जरूरत पड़ती है, जहाँ पे सिपाहियों की जरूरत पड़ती है, जहाँ पे फोर्स की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पे भारत सरकार इनकी ड्यूटी दे देती है आरपीएसएफ की। क्योंकि कई बार मैंने खुद देखा है कि जो कहीं कहीं पे अगर चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, तो वहाँ पर भी आरपीएसएफ की ड्यूटी दी जाती है। लेकिन वैसे नहीं कि कहीं पे धारा 184 लागू हो गई है या फिर कहीं पे कोई दंगा बवाल हो गया तो आरपीएसएफ जाती है, वैसे नहीं जाती है। लेकिन हाँ, नज़दीक अगर आरपीएसएफ का बटालियन है तो वहाँ पे आरपीएसएफ को तैनात कर दिया जाता है। लेकिन स्पेशली जो है धारा 184 लागू हो या फिर दंगा बवाल हो तो वहाँ पे जो है सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी ऐसे बटालियन जो है फोर्स को ले जाया जाता है। तो जोन में जो है आरपीएफ रहता है, जबकि आरपीएसएफ की ड्यूटी जो है वो ऑल इंडिया में होती है, ठीक है। और इसका पुराना नाम मैंने आपको बता ही दिया कि इसका पुराना नाम SEF था, स्पेशल इमरजेंसी फोर्स, और इसका गठन हुआ था 1962 में।
हमारा अगला क्वेश्चन है कि आरपीएसएफ का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो आरपीएसएफ का प्रतीक चिन्ह है कि दो बंदूकों के बीच में जो है अशोक स्तंभ, ठीक है, दो बंदूकों के बीच में अशोक स्तंभ और उसके नीचे आरपीएसएफ का आदर्श वाक्य जो है तपसा शौर्य संधानम, ठीक है, तपसा शौर्य संधानम, जिसका अर्थ होता है, हिंदी अर्थ जिसका होता है साहस और शस्त्र की पूजा, ठीक है। तो ये इसका आरपीएसएफ का प्रतीक चिन्ह हो गया। और आरपीएसएफ का कार्य मैंने बता ही दिया, साथ ही साथ आप लोग जो है इसको वीडियो को जो है पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके इसका जो डिटेल में है कि 1962 में कब इसकी और क्यों स्थापना हुई थी, आप लोग इसको जो है देख सकते हैं और समझ सकते हैं। दोस्तों वीडियो के अंत में आपसे एक आखिरी क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।